और इस वक्त दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली की जनता को दिल्ली की जो, और हद तो अब ज्यादा इसलिए हो गई कि दिल्ली की जो गंगा जमुना की एक संस्कृति है, जो दिल्ली में एक सांप्रदायिक सौहार्द है, दिल्ली में के लोगों को कौम के आधार पर बांटने का जो एक उनका षड्यंत्र है, दिल्ली के हर सम्मानित नागरिक को वो केवल और केवल वोट बैंक के आधार पर देखना चाहते हैं। दिल्ली में अगर उनकी बात कोई ना सुने, उनकी बात कोई ना माने, तो वो इसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो कल आशीष पांडे उनके गिरफ्तार हुए हैं, उस वक्त दिलीप पांडे, मैं माफी चाहता हूं, दिलीप पांडे जो गिरफ्तार हुए हैं, उसके तमाम तरह के जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो दिल्ली पुलिस से आप मांग सकते हैं। 15-16 की रात को पीसीआर की कॉल होती है, उस पीसीआर की कॉल पर जो लोग इस तरह के दिल्ली में जो नफरत फैलाने वाले जो पोस्टर्स हैं, कौम से कौम को बांटने वाला जो दुष्प्रचार का मटेरियल है, उन सब चीजों को सामने लगाते हुए पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ होती है, उनसे पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपको किसने भेजा है। और इतना ही नहीं, जब वहां के जो लोकल एमएलएज हैं उनको पता चलता है कि इसके आधार पर इनका घेराव करो, 17 तारीख को इनके घर पर जाओ और तमाम तरह की नफरत भरी चीजें जो कर रहे हैं, उसके आधार पर पुलिस उनको बुलाती है, उस प्रिंटर के पास जाती है। इनका जो डिजाइनर है, कोई जिनका नाम है जावेद जो डिजाइन करते हैं, उनके पास जाती है, इनकी मेल को इंटरसेप्ट करती है। और इनका सिस्टम है कि कौन इन चीजों को अप्रूव करता है मेल को। खैर ये सब पुलिस का काम है, ये हमारा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। पुलिस का काम है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वो कोई भी करे, पुलिस को उसके बारे में पूरी तरह से कॉग्निजेंस लेकर के आईपीसी की धारा के तहत जो भी वो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुख की बात है और परेशानी की बात है, दिल्ली में बहुत अमन है, दिल्ली में बहुत शांति है। और शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा, मुझे भी याद है, आज से 20 वर्षों पहले इस तरह की पर्दे के पीछे की हरकतों से लगातार वॉल सिटी में ये आपस में एक दूसरे को बांटने की घिनौना षड्यंत्र राजनीति लगातार होती रहती थी। वो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पुलिस के साथ मिलकर के ये सब चीजें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई ये अधिकार नहीं है इस तरह की बातें कहने का। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश के अंदर देश विरोधी ताकतों को, नक्सली ताकतों को, माओवादी ताकतों को, देश में जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके साथ मित्रता ये लोग करते हैं। कश्मीर के संदर्भ में जिस प्रकार के बयान वो देते हैं, लगातार हम सब लोगों के सामने हैं। कश्मीर में ऐसे लोगों को वो चुनाव लड़ाते हैं जो अफजल और जिसे कहना चाहिए अफजल गुरु की फांसी, भटकल की गिरफ्तारी के खिलाफ, कसाब की फांसी के खिलाफ वो उसको उम्मीदवार बनाते हैं वहां पर। और वो आज बात करते हैं कि वो सांप्रदायिकता और देश के विरोधियों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने जो कुख्यात नक्सली सव्यसाची, जो उनकी उड़ीसा के प्रमुख हैं, जिनकी परसों ही गिरफ्तारी हुई है, जिनके ऊपर 56 मर्डर के केस हैं, इसी तरह से ये जो घिनौनी राजनीति है, इस राजनीति का उनको ये जवाब देना चाहिए। और दिल्ली और देश के अंदर जिस तरह के कार्य ये आम आदमी पार्टी लोगों को बांटने का कर रही है, दिल्ली और देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और देश में जो आतंकवादियों का साथ देगा, देश में जो नक्सलियों को अपने साथ रखेगा,
और लगातार भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी के संदर्भ में तमाम तरह के अनर्गल बयान, तमाम तरह की अनर्गल बातें करेगा और दिल्ली में जो सब लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं उनको बांटने का प्रयास करेगा। मुझे तो लगता है कि इस तरह की पार्टी को चुनाव आयोग से बात करके उन पार्टी को उनकी राष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए।